बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं बोल वचन। आज भैया दूज का मौका है। तमाम जो सपा कार्यकर्ता महिलाएं हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए आई हुई थी। सभी ने उनसे मुलाकात की है, अपनी अपनी खुशी जाहिर की है। और यहाँ पर एक फिर से जिस तरीके से नए नए पोस्टर आए दिन लगते हैं, दिवाली की शुभकामनाओं के पोस्टर के साथ साथ एक नया पोस्टर लग गया। मैं आपसे कहूंगी कि पोस्टर दिखाएं जिसमें पीडीए का जो मतलब है वो समझाया गया है। पी से प्रगतिशील, डी से दूरदर्शी और ए से अमन पसंद लोग। और इसके साथ ही प्रबल इंजन की सरकार पूरी दिखाई गई है। जी हाँ, प्रबल इंजन की सरकार इस बैनर पर दिखाई गई है। समाजवादी पार्टी के बाहर ये बड़ा सा पोस्टर लगवाकर ये दावा किया गया है कि अखिलेश की सरकार 27 में आएगी। अब देखना ये होगा कि क्या पब्लिक फिर से समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएगी। और जिस तरीके से तमाम मुद्दे दलितों को लेकर के चल रहे हैं, पेशाब कांड बड़ा ही वायरल हो रहा है, बड़ी ही निंदनीय घटना बताई जा रही है। इस पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम सुरेश कुमार यादव। कहाँ से आए? मैं जौनपुर से हूँ। अच्छा, आपने एक पेशाब कांड सुना होगा जो लखनऊ के काकोरी में घटित हुआ है। बड़ी ही निंदनीय घटना बताई जा रही है क्योंकि बुजुर्ग का पेशाब अगर निकल जाता है वहां पे तो आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, बताया जा रहा है कि वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, जो आरोपी है उसने क्या किया कि चटवाया पेशाब और उसके बाद उस बुजुर्ग से कहा कि तू पूरा मंदिर धो। तो कैसे देखते हैं इस घटना को? ये बहुत निंदनीय घटना है और आरएसएस और बीजेपी के लोग हमेशा दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, लोगों को ये लोग जो है हमेशा सताते हैं और सताते हैं, साथ साथ डरवाते भी हैं। हाँ, और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, बस ये कहीं पेशाब करवा देंगे, कहीं हत्या करवा देंगे, कहीं बलात्कार करवा देंगे। और अगर बुजुर्ग ने पेशाब वहां से निकल भी गया था, बुजुर्ग ने माफी भी मांगी, कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए कैसे देखते हैं कि उसी बुजुर्ग से मंदिर धुलवाया जाए? ये भी तो हो सकता था कि आप कह सकते तो दूसरे लोगों से। यही काम है। वो तो बेचारे बुजुर्ग थे जो है, और मान लीजिए आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसका थोड़ा से जो है शरीर जो है कम कंट्रोल नहीं रहता, कम काम करता है। लेकिन ये तो हमारे मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो है कि उनकी कुर्सी धुलवाई गई, जो है उनका निजी आवास धुलवाया गया, जो है इनका यही सब काम है। किसी को डरवाना, किसी को मतलब जातिवाद पूरे तरीके से इस सरकार में हो रहा है। ये जातिवाद पे ही चल रहे हैं। इनके पास जो है हमेशा जातिवाद पे ये लोग चले हैं और जात पे ही काम करते हैं कि हम बड़े उच्च लोग हैं, हम लोग बड़े लोग हैं। अच्छा, दलित की मसीहा मायावती को भी कहा जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? वापस से वो फील्ड में उतर आई है राजनीति की। नहीं, दलित मसीहा माननीय कांशीराम थे, बहन जी भी थी, लेकिन अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? वो तो कह रही है हम पूरी ताकत लगाएंगे जीतने के लिए, दलितों को इधर उधर भटकाया जा रहा है। अब वो कह रही हैं, लेकिन उनका देख लीजिए जो है 2014 से लगाकर अब तक उनका रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, उनका कोई धरना प्रदर्शन कहीं नहीं दिखाई देता है, कोई कार्यकर्ता अब तो करती इतनी बड़ी रैली आज ये उस पे की है, लखनऊ में जो है वही की है। वो कहीं से संरक्षण उनको मिला था, उसीलिए वो की है। अच्छा, उनको भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है। आप बताइए कि अपने कहीं भाषण स्टेटमेंट में उन्होंने कहीं बीजेपी का जिक्र किया? बीजेपी का जिक्र किया, उन्होंने तारीफ की है कि हमारी स्मारकों का ध्यान रखा, हम सरकार का धन्यवाद कहते हैं। हाँ, वो तारीफ करेंगी, वो तारीफ करेंगी। क्यों तारीफ करेंगी? क्या भाजपा उनका सपोर्ट कर रही है? अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय सम्मेलन बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में करवाया था जो है, तो क्या वो काम नहीं था? वो तो भी दलितों को जगाने के लिए करवाया गया, नहीं तो उसके पहले लोहिया जी में किया जाता था, कहीं और किया जाता था। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो अगर वही चीज माननीय राष्ट्रीय, जिस मुद्दे से बहन जी भटक गई हैं, उसी मुद्दे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर और अल्पसंख्यकों, तमाम लोगों को लेकर वो अपनी आवाज उठा रहे हैं और उठाएंगे भी। अच्छा, मायावती का जो ये कहना था कि दलितों को सिर्फ अपमान हुआ है, काशीराम का अपमान हुआ है समाजवादी में, ये कितना सरासर अपमान है कि सही है? बहन जी खुद अब दलितों का अपमान कर रही हैं। अच्छा, कैसे कर रही है? अब देखिए, एक ऐसे कर रहे हैं कि जैसे अमित शाह ने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर एक फैशन हो गया। कहीं बहन जी दिखाई दी उस मुद्दे पे? आप बताइए, कहीं बहन जी दिखाई दी?
अंबेडकर जी से बड़ा हम लोगों का कोई देवता ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे भगवान को कोई इस तरह से कहे तो हम लोग तो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का और माननीय कांशीराम साहब जी का अच्छा संबंध था, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगे बढ़ाया। 2019 में बहन जी से समर्थन लिया। और अच्छा, पेशाब कांड पे क्या लगता है कि इंसाफ होगा कि नहीं? वो बुजुर्ग ये कह रहा है कि जैसे मेरे साथ ये दंडनीय अपराध किया गया उसके साथ भी ऐसा हो, क्या लगता है? देखो, हमको तो लग रहा है कि बीजेपी उसमें घोल मेल कर देगी, क्योंकि आरएसएस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, इसलिए क्या? हाँ, इसीलिए आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं होता तो अब तक कभी कार्रवाई हो गई होती। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती हो गया, कह रहा तबीयत खराब। हाँ, तो यही है ना, सब कुछ तो उन्हीं का है। अस्पताल उन्हीं का, रेलवे उन्हीं का है, ट्रेन उन्हीं का, जहाज उन्हीं का है। क्या उनका नहीं है? इसमें सब कुछ उनका है। मतलब सत्ता में सब कुछ उनका है तो कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। हाँ, एकदम मिल रहा है। जिसकी लाठी उसी के भय। पारसी समाज का जो विरोध प्रदर्शन है कि बुजुर्ग से जो पेशाब वाली घटना सामने आई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम भी पासी हैं, पासी हम भी है। फांसी होना अपराध है क्या, जो ऐसे इस तरह का सुलूक किया जा रहा है उनके साथ? पासी हम भी है, अपराध नहीं है। अगर बुजुर्ग आदमी है, एक नौजवान होता कोई अलग बात होती, बुजुर्ग आदमी का था, इस तरह नहीं करना चाहिए था। देखो, सौतारा जो तबीयत की या कुछ हालत रही होगी तभी ऐसा हुआ। कोई ऐसे नहीं करता, मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कि भाजपा सरकार में ये होता रहा है। अन्याय जो है पिछले लड़कियों की, इसलिए पीडीए अखिलेश यादव ने लक्ष्य रखा है। पीडीए यही इसलिए बनाया गया है, हर वर्ग आता है, पंडित भी है, दलित भी है, सब वर्ग इसमें पीडीए में आता है। ये गलत हुआ है। अच्छा, जो आरोपी है स्वामी कांत गुप्ता नाम है उसका, और वो जो है आरएसएस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, तो क्या लगता है उसको संरक्षण मिल रहा है क्या भाजपा का? बिल्कुल संरक्षण मिल रहा है, तभी तो आरएसएस का है, तभी तो इस तरह कांड हुआ है। कोई और पार्टी को होता है, जैसे समाजवादी पार्टी का है, नहीं होता। आरएसएस के तभी तो ये हुआ है ना, तभी तो हुआ है। तो योगी सरकार जो दावे करते हैं कि हम सही फैसले करते हैं, गुंडा राज खत्म हो गया, नहीं, गुंडा राज तो अब है, गुंडा राज तो अब दिखाई दे रहा है। जितना लोग पीड़ित हैं भाजपा सरकार से, कभी नहीं रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह की सरकार रही है, नेताजी की सरकार रही है, माननीय अखिलेश जी की सरकार रही, इतना पीड़ित कभी कोई नहीं हुआ है। कौन सबसे ज्यादा पीड़ित है बताइए? नहीं, सब कोई पीड़ित, सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा लोग देखो। अच्छा, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित दलित है? बिल्कुल, दलित को पीड़ित किया गया है, पीड़ित किया गया। गुप्ता साहब से गुप्ता थे, वो गुप्ता किस में आते हैं? वो भाजपा का ही आरएसएस का आदमी है, इसीलिए कांड किया गया है। गलत हुआ है, वो भाजपा की सारे पे काम। भाजपा का ये कहना हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, विपक्ष फालतू का मुद्दा उठाता है बात बढ़ाने के लिए। नहीं, विपक्ष कोई ऐसे थोड़ा उठाता है, गलत ऐसे थोड़ा उठाता मुद्दा। जो बात की सही वही उठाएगा, विपक्ष काम है, जो सही होगा वही उठाएगा। माननीय अखिलेश यादव ने जो कहा है, जो बोलते सही बोलते हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान बड़ा ही वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी पूजा करी जाती है उससे कोई धन नहीं आता, नहीं तो भारत गरीब ही ना होता। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, धर्म पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, धर्म जो भी हो, धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो इतने बड़े नेता होकर ऐसी बातें कर देते हैं? नहीं, वो ऐसे नहीं, उनको बोलना नहीं चाहिए, धर्म पे नहीं बोलना चाहिए। कोई भी नेता को बचना चाहिए, धर्म पे नहीं बोलना चाहिए फिलहाल। अच्छा, क्या लगता है 27 में किसकी सरकार आने? नहीं, 27 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार आने वाली, पीडीए की सरकार आने वाली है, और मेहनत करेंगे हम लोग। अब हमारा सबका बिहार का दौरा है, आज शाम को हम बिहार निकलेंगे। बिहार में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और अच्छी बहुमत से सरकार बनाएंगे। नीतीश चाचा की पलटी जो मारनी है वाली है, इधर पूरा इरादा बढ़ा दिए हैं गठबंधन मिलके कि तेजस्वी को जिताना है? बिल्कुल जिताना, उसमें कोई दायरा नहीं है। वैसे कल मीडिया लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने बहुत पीछे चले गए हैं, ये गलत है। पीछे नहीं गए हैं, किसी कारणवश, जैसे दीपावली थी, धनतेरस था, उसमें अपने अपने परिवार में बिजी रहता है सब कोई, इसीलिए प्रचार नहीं कर पाए। अब देखिए, कल माननीय अखिलेश यादव जी परसों भी जा रहे हैं। मालती यादव हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि जो तमाम मुद्दों पे बखूबी इनके बयान देते हैं, बड़ा ही वायरल रहती है मीडिया में। ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान देते हैं, दीपावली का मौका है, आज भैया दूज का मौका है, आप जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं आप सब, तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि उनका ये कहना है कि लक्ष्मी पूजा जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। क्या लक्ष्मी पूजा होने से किसी को धन मिला है? अगर धन मिला होता तो भारत वाले आज अमीर होते। ये बयान को कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपको आज भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे उत्तर प्रदेश के बहन भाइयों को आज भैया दूज के पर्व पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए,
वो तो अपना अपना विचार है, ठीक है, जिसको जिसमें संतुष्टि मिलती है। मैडम देखिए, कहते हैं, एक कहावत है कि घर वाली माँ अगर खुश है तो मंदिर वाली माँ ऑटोमेटिक खुश है, ठीक है। अगर हमें कुछ सीखना है जो है ना, तो अपनी माँ से सीखना है। अगर हम जो है हमारी माँ का हाथ हमारे ऊपर है ना, तो उससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं होता। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जाते हैं, ठीक है, कि उसमें हमको संतुष्टि मिली है। उससे जो है हमें जो है मजबूती नहीं मिलती है। मजबूती कहाँ से मिलती है? हमारी माँ से, हमारी बहन से, हमारे पिता से, हमारे भाई से, ठीक है, हमको ये मजबूती मिलती है, ठीक है। तो लक्ष्मी पूजन अब उनकी नजरों में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए हमारी नजरों में। यह हमारी जनता का आस्था है, ठीक है। जैसे हमारा आस्था है वैसे जो है आपका आस्था होगा। तो आप अपने अपने विचार से, आप चाहे जो है मंदिर में जाएंगे, चाहे मस्जिद में जाएंगे, आप चाहे जो है ना लक्ष्मी पूजन करेंगे, वो आपकी आस्था है मैडम। किसी की आस्था पे हम नहीं टिप्पणी कर सकते। उनका व्यक्तिगत, वो उनका राय है, उनका व्यक्तिगत, उनका आशा है, वो ना करें वो अलग की बात है। मुझसे इससे जो है माननीय जो है मंत्री जी को हमको इस पे कुछ नहीं बोलना है, इसलिए कि भाई उनकी आस्था नहीं होगी। अच्छा, एक दलित बुजुर्ग के साथ लखनऊ के काकोरी में एक कांड हो जाता है। वो कल से इंसाफ की मांग कर रहे हैं तमाम लोग। शीतला माता मंदिर जो काकोरी में मौजूद है, एक आस्था की जगह, वहां पर उन बुजुर्ग से पेशाब निकल जाती है। तो वहां जो स्वामी कांत गुप्ता नाम का जो आरएसएस से जुड़ा हुआ युवक बताया जा रहा है, वो क्या करता है कि उनसे पूरा मंदिर धुलवाता है और तमाम चीजें, गंदे कृत्य उनके साथ करता है। माफी मंगवा करके उसको लात मार के वहां से भगाया जा रहा है। कल से वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के साथ, तमाम जनता के साथ वहां पे प्रदर्शन कर रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। क्या लगता है कि वो दलित है, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा यूपी में कि नहीं? भैया देखिए मैडम, जो है इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दलित विरोधी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दलित विरोधी हैं। इंसाफ जानते हैं, अगर वो बीजेपी से होता तो इंसाफ मिलता, और इन्हीं की पार्टी के हैं, ठीक है, इन्हीं के जो है पाले हुए गुंडे हैं, तो इंसाफ नहीं मिलेगा। दलित को, पीड़ित को जो है इंसाफ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है ना, तो हमारा जो है दलित पीड़ित है। हमारा दलित मारा जाता है, हमारी दलित बेटी के साथ रेप होता है, दलित बेटी के साथ घटनाएं घटती हैं, और कोई कार्रवाई के नाम पे जीरो है। अच्छा, तमाम नेता इस बात पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, तमाम लोगों ने वीडियो शेयर करी है उन बुजुर्ग की, और ये सवाल कर रहे हैं कि इंसाफ इनको दिलवाया जाए। लेकिन सत्ता की तरफ से कोई बयान नहीं आता। ये निगेटिव पॉइंट नहीं बना रही भाजपा अपने लिए? क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा, हमने आपसे क्या बताया कि भाजपा जो है दलित के जो है इंसाफ नहीं कर सकती है। जब वो दलित को मारना चाहती तो इंसाफ कहाँ से करेगी? दलित को कभी बचाई है? कभी नहीं बचाई है। जानते हैं, वो दलित की बेटी हो, उसका दिन दहाड़े रेप करा देगी, दलित का बेटा हो, दिन दहाड़े मरवा देंगे बाबा जी, ठीक है। इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कार्रवाई की मांग किए हैं, और हमारे बहन और भाई, कुछ हमारे समाजवादी के कार्यकर्ता लोग वहां गए भी हैं, मिले भी हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि हो सकता है कि 2 दिन में मैं खुद भी जाऊंगी मिलने के लिए दादाजी से, क्योंकि वो आदरणीय जो हमारे पिता तुल्य हैं, उनके साथ इस तरीके से घटना घटा है, उत्तर प्रदेश को झकझोर देने वाला घटना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो चाहिए या तो कार्रवाई कर दे, उनको जेल भेज दे, या तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, वैसे तो बाबा को बुलडोजर बड़ी जल्दी चल जाता है, कार्रवाई इंस्टेंट होती है, तुरंत रातों रात बुलडोजर चल जाता है। इस घटना पे कोई अभी तक बयान क्यों नहीं आ रहा है? 2 दिन हो गए इस घटना। मैडम, अगर कोई दलित होता तो उसके घर बुलडोजर जाता, उसके घर कार्रवाई जाता। जानते हैं, अगर जो है कोई ब्राह्मण ठाकुर है और गुंडा माफिया है, तो हमारे बाबा का बुलडोजर साथ जो है ना फूल सूल के वापस हो जाता है। जानते हैं, वो नहीं जाएगा, वो कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, कार्रवाई करा के मानेंगे। कितने दिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसको हॉस्पिटल में जो है लेटाएंगे? कितने दिन लेटाएंगे? हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंसाफ कर दीजिए, कार्रवाई कर दीजिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो समाजवादी की तरफ से जो है पूरी समाजवादी पार्टी जो है ना, पूरे पीडीए की जनता जो है सड़कों पे उतर जाएगी। इनको कार्रवाई करना पड़ेगा मैडम, करना पड़ेगा। हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, पूरा घेराव कर देंगे थाने का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आवाज तक हम लोग गिरवा लेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई इनको करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, जो यहाँ पे कुछ सपा कार्यकर्ता हमारे साथ थी, उन सभी का ये कहना है कि अगर उन बुजुर्ग के साथ इस बार इंसाफ नहीं हुआ, जिस तरीके से दलितों को लेकर के खबरें लगातार आ रही हैं, और इस बार अगर इंसाफ उन बुजुर्ग के साथ नहीं हुआ तो फिर धरने पर उतर आएंगे लोग। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ अपडेट्स आगे आएंगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, बोल बच्चन, लखनऊ।
बोल 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 बच्चन सुन सुन बोले क्या बच्चन।